बात करते हैं घुटने के दर्द की। घुटने के दर्द का रीज़न हो सकता है कि आपको आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन चल रहा है, स्वेलिंग हो रही है जॉइंट्स में, ओवर यूज़ की वज़ह से नी पेन हो सकता है। मतलब 2 रीज़न हुए, एक तो आर्थराइटिस हुआ जो बोन्स की, जॉइंट्स की एक डिज़ीज़ है, बीमारी है, जिसका इलाज हम बाद में बात करेंगे। दूसरा है ओवर यूज़, मतलब नी का ओवर यूज़ हो रहा है उसकी वज़ह से, जैसे बहुत सारी स्टैंडिंग जॉब है, जैसे गार्ड लोग हैं जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, उनको नी पेन की प्रॉब्लम होती है। या जैसे डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, खड़े होकर आईसीयू में ड्यूटी करते हैं, या हमारे नर्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, या ऐसी कोई भी ड्यूटी जिसमें या कोई भी काम जो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, उसकी वजह से नी पेन हो रहा है। और ये नी पेन की प्रॉब्लम सबको होगी। मैं ये मानता हूँ कि जो भी हमारे हाउस होल्ड हैं या जितने भी लोग हैं, उनमें से 100% लोगों को कभी ना कभी नी पेन की प्रॉब्लम रही होगी, जिसकी वजह से उन्हें ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना पड़ता है, जो हड्डियों वाले डॉक्टर उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ ऐसी रेमेडीज, ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ आज, जिससे आप ये नी पेन 3 दिन के अंदर अंदर आप नी पेन बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और आपको ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको इमीडिएट ये दिखेगा कि आपके नी की और लेग की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। आप मतलब जैसे बहुत देर तक खड़े होते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम भी महसूस नहीं होगी। उससे पहले जैसे आपको कभी-कभी इमीडिएट अगर नी पेन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एक मेडिकल, जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल में एक अ, मतलब एक थेरेपी है, उसको RICE बोलते हैं। मतलब इमीडिएट रिलीफ करने के लिए क्या, R फॉर रेस्ट, मतलब आप अगर ऐसे एकदम दर्द हुआ तो आप थोड़ा आराम करेंगे। आइस मतलब आइसिंग करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, आइस से या आइस पैक से उसको रैप करेंगे नी को थोड़ी देर के लिए। तीसरा क्या है, सी मतलब कंप्रेस, उसको किसी इलास्टिक बैंडेज से या किसी जैसे क्रेप बैंडेज वगैरह कुछ आता है, तो उसको थोड़ा देर के लिए रैप करके बांध के रख देंगे। ठीक है। और ई फॉर मतलब रेस करेंगे, RICE, उसको एलिवेट करेंगे, जो आपका लिम है, जो नी है, उसको एलिवेट करेंगे, आप ऊपर करके रेस करके रखेंगे। ये तो हो गया इमीडिएट असर के लिए, कि इमीडिएट अगर मुझे पेन हो रहा है तो उसका रिलीफ कैसे चाहिए। अब आता है कि जैसे आपको नी पेन जो ओपनली नी पेन होता रहता है, और आपको कभी कभी मतलब जैसे मंथ में, या आप जिस दिन ज्यादा काम कर लेते हैं उस दिन आपको नी पेन हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। या आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन नी का पेन का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसका कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज बताता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज है उसकी स्टैटिक स्क्वाट्स। स्टैटिक स्क्वाट्स में क्या करेंगे, एक पिलो रोल करेंगे, या फिर जो जैसे बाजार में रोलर मिल जाते हैं वैसे लेंगे, या पिलो रोल करके, या बेडशीट रोल करके, या टॉवल रोल करके नी के नीचे रखेंगे, और नी को स्क्वीज करेंगे नीचे के लिए, प्रेस करेंगे नीचे, उससे घुटने से अपने नीचे जोर लगाएंगे। ये आप 15-20 टाइम्स करेंगे, और ईच रेपिटेशंस में 3 सेकंड्स का पॉज लेंगे, मतलब जैसे नीचे प्रेस कर रहे हैं उससे 3 सेकंड के लिए रोकेंगे। दूसरा क्या है, इसमें आ जाएगा आपका मिनी स्क्वाट्स। मिनी स्क्वाट्स में क्या होगा कि आप पूरा नीचे नहीं बैठेंगे, जैसे स्क्वाट्स लगाते हैं उसमें आधा स्क्वाट्स लगाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मतलब जो थाई की मसल्स हैं और जो काफ की मसल्स हैं, घुटने से ऊपर की जांग की जो मांसपेशियां हैं, और घुटने से नीचे की जो टांग की जो मांसपेशियां हैं, लेग मसल्स होती हैं, जैसे क्या घुटने के ऊपर की जांग की जो मसल बोलते हैं, और घुटने के नीचे की जो मसल्स होती हैं, वो स्पेशली घुटने के लिए शॉक एब्जॉर्बर मतलब शॉकर का काम करते हैं, जैसे आपकी बाइक में गाड़ी में शॉकर होता है उसके लिए काम करते हैं। तो जब हम मिनी स्क्वाट्स एक्सरसाइज लगाते हैं, तो ये पावर देता है हमारी दोनों ऊपर और नीचे की मसल्स के लिए, जिससे क्या होगा, नी में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और नी में जो वेट बेयरिंग है, मतलब वजन होल्ड करने की जो पावर है वो बढ़ेगी। ठीक है। अब तीसरी एक्सरसाइज क्या है, तीसरी एक्सरसाइज आप करेंगे लेग रेस। लेग रेस में आप स्ट्रेट लेट जाएंगे, स्ट्रेट लेटने के बाद आप अपनी टांग को ऊपर उठा के सीधा नी से ऊपर रेस करेंगे। उससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और नी की पावर बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद और भी 2 एक्सरसाइज हैं, जिनकी वजह से आपका नी का जो पेन है वो 100% जो बैक ऑफ द थाई मतलब जांग की पीछे की हिस्से की जो मसल्स हैं, उनको कर्ल एक्सरसाइज करेंगे, उनको ही एक्सरसाइज करेंगे। उससे क्या होगा कि जैसे हमने मिनी स्क्वाट्स में फ्रंट थाई की एक्सरसाइज की, तो फ्रंट और बैक दोनों मसल्स की एक्सरसाइज होगी, जिससे क्या लेग में जो है, थाई में जो है स्टेबिलिटी बढ़ेगी और दोनों की पावर इंक्रीज होगी। जो पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ब्रीजिंग। आप नीचे लेट के जैसे वीडियो में दिखाया गया इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप का एक ब्रिज बनाएंगे। उससे क्या होगा कि नी का जो कार्टिलेज है, मतलब घुटने के अंदर 2-3 चीजें होती हैं, उनकी जो ताकत बढ़ेगी, कार्टिलेज की ताकत बढ़ेगी, और जिससे जो नी के अंदर की जो कुशनिंग है, डिस्क के बीच, नी के अंदर जो डिस्क है उसकी जो कुशनिंग है वो इंप्रूव होगी, जिससे क्या होगा कि आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। जो जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट्स मारते हैं, वेटेड स्क्वाट्स मारते हैं, या डेडलिफ्ट मारते हैं,
उन लोगों को पेन होता है नीज में एक्सरसाइज के बाद, या लेग का जिस दिन लेग डे होता है उससे पहले भी पेन होता है, लेग डे के बाद में पेन होता है नीज में। आप ये एक्सरसाइज करें, डेली रूटीन में एक्सरसाइज करें, आप ये सारी एक्सरसाइज अपने वार्म अप शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो आपका नी का पेन बिल्कुल चला जाएगा। और जो जिम में वेटेड स्क्वाट्स मारते हैं उनका वेट का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। मतलब जो आप अगर 100 केजी से स्क्वाट्स मारते हैं तो इस एक्सरसाइज के बाद आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ेगी